नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ईरान के आला तरीन कायद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने आज कहा कि मलऊन बदकार सऊदी बरसर इख्तिदार ख़ानदान इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुक़ामात का मुंतज़िम बनने का अहल नहीं है। मौलिक भगदड़ के महलूकीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात के दौरान खामेनेई ने कहा कि सऊदी मुकम्मल तौर पर नाकाम और नाअहल साबित हुआ है। गुज़िश्ता साल हाजियों की भगदड़ के वाक़या से इस बात का सबूत मिलता है कि यह बदकार ख़ानदान मुक़ामात मुक़द्दस का मुंतज़िम बनने का मुस्तहिक़ नहीं है। दरियासना सदर ईरान हसन रूहानी ने आज मुसलमानान आलम से अपील की कि वह मुत्तहिद हो जाएं और सऊदी हुकूमत को हाजियों के इंतज़ामात करने से क़ासिर रहने की सज़ा दें और वसी पैमाने पर इस इलाक़े में सऊदी हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है इसकी भी सज़ा दें। हज 2016 की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने वाले लाखों आज़मीन हज के मुंजमला 70,07,000 आज़मीन हज ने मदीना मुनव्वरा पहुँचकर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इनमें से 5,92,514 आज़मीन ज़ियारत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा वापस हुए। माबाकी 15,094 आज़मीन हुनूज़ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ इबादत हैं। आज मज़ीद 1,14,000 आज़मीन को मक्का रवाना किया गया। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन के लिए मौसर इंतज़ामात करने 10,956 कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है, जो आज़मीन को मदीना मुनव्वरा की 590 होटलों और दीगर फ्रंटशेड अपार्टमेंटों में ठहरा रहे हैं। 67 आज़मीन दवाखानों में शरीक है। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले आज़मीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुक़द्दस शहर मक्का मुअज़्ज़मा को जाने वाली तमाम सड़कों की नाकाबंदी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासत की हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के 24 घंटों के अंदर FIR को सरकारी वेबसाइट पर लोड किया जाना चाहिए। मुल्क भर में पुलिस की कारकर्दगी में शफाफियत लाने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो पुलिस शिकायत के दर्ज रजिस्टर होने के 24 घंटे के अंदर FIR को वेबसाइट पर पेश किया जाए। दीपक मिश्रा और C नागपन पर मुश्तमिल बेंच ने ताहम पुलिस को ऐसे जराइम के FIR वेबसाइट पर अपलोड करने से इस्तिस्ना करार दिया है जो हसास नौइयत के होते हैं। ऐसे जराइम खासकर शोर्स पसंदी, दहशतगर्दी, जिनसी हरासानी मुकदमात और POCSO एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों के बशमुल मज़कूरा बाला वाक़यात की शिकायतों के FIR अपलोड करने से पुलिस को इस्तिस्ना दिया है। सोने की कीमत में आज अचानक बढ़कर 31,550 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 30 माह के दौरान ये अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। आज सोने की कीमत में 450 रुपये का इजाफा हुआ। बैनुल-अक़वामी मुस्बित रुझान और साथ ही साथ अंदरून मुल्क तलब में इजाफे की वजह से ज्वेलर्स ज़्यादा मकदार में सोना खरीद रहे हैं और इस कीमती धात की कीमत में इजाफे का अहम सबब है। बरसर इख्तिदार TRS और अपोजिशन BJP के दरमियान 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने के मसले पर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। BJP ने 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। ताहम TRS की रुकन पार्लियामेंट कविता ने इस मुतालबे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि तेलंगाना समाज 17 सितंबर को हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंज़माम के तौर पर मनाता है और BJP का मुतालबा समाज को तोड़ने की कोशिश है। मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि 17 सितंबर सरकारी तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। BJP की जानिब से हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद की आज़ादी के तौर पर मनाती है। BJP के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना के इत्तेदाल पसंद अवाम 17 सितंबर को यौम इंज़माम के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान TRS ने हमेशा 17 सितंबर को यौम इंज़माम के तौर पर मनाया और पार्टी के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया गया। इस वक्त की आंध्रा हुकूमत ने इस यौम को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज में BJP के इस नज़रिए को कबूल नहीं किया जाता कि निज़ाम की हुकूमत का इंडियन यूनियन में इंज़माम आज़ादी की तरह है। इस तरह की बातें समाज को मुनक़सिम करती है। दरअसल ये दिन इंडियन यूनियन में इंज़माम का है और हम इसी तरह इस यौम को मनाएंगे। उन्होंने BJP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि BJP का मकसद ही समाज को तोड़ने की सियासत पर अमल करना है। मरकज़ ने आज रात देर गए आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी मालियाती पैकेज का ऐलान किया, जिसमें पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए तमाम फंड्स की फराहमी, टैक्स रियायतें और खुसूसी इमदाद शामिल हैं। लेकिन इस ऐलान में आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का मौक़िफ़ देने से गुरेज किया गया। आंध्र प्रदेश को जून 2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसानात हुए थे, जिसकी आज पाबजाई की एक कोशिश के तौर पर एक रेलवे जोन कायम किया जाएगा और पोलावरम प्रोजेक्ट को 1 अप्रैल 2014 को कौमी
प्रोजेक्ट करार दिए जाने की तारीख से तमाम फंड्स मरकज की तरफ से ही फराहम किए जाएंगे। ईद उल जुहा से ऐन क़ब्ल रियासत में बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान हर्रासा और जानलेवा हमलों पर जमीयतुल क़ुरैश ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस शहर हैदराबाद को जानवरों की मुंतकली के दौरान आए दिन पेश आ रहे वाक़यात को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद और नायब सदर कुल हिंद जमीयतुल क़ुरैश व रुकन क़ानून साज़ कौंसल मोहम्मद सलीम ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से नुमाइंदगी की और हमलों व हरासानी के वाक़यात पर अपनी सख्त तशवीश ज़ाहिर करते हुए ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा से तफसीली बात की और इन्हें हालात और पेशे की मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि गरीब ताजिरों को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, जो मुकम्मल कानून के दायरे में रहते हुए भैंस और बैल का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की चौकसी के बावजूद अजला बिलखुसूस हैदराबाद के अतराफ बड़े जानवरों के ताजरीन को निशाना बनाया जा रहा है, जो अमन को बिगाड़ने और हुकूमत को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। चंद्रानगुट्टा हमला केस की समाअत आज भी जारी रही और अकबरुद्दीन अवैसी ने दूसरे दिन भी अपना बयान कलमबंद करवाया। रुकन असेंबली ने 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर दिए गए बयान में यह बताया कि हमले के दिन वो अपना पिस्तौल इस्तेमाल नहीं कर सके। रिवॉल्वर को एक हाथ से भी कॉक किया जा सकता है, जबकि पिस्तौल को कॉक करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी है। हमले के दौरान इनकी रेबान ऐनक, मोबाइल फ़ोन कवर, पिस्तौल का पाउच मुकाम वारदात पर गिर गया था। उन्होंने बताया कि वो तमाम मुलजिमीन की इसलिए शिनाख्त कर सकते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ मुतालिका असेंबली हल्के से है और तमाम मुलजिमीन आपस में रिश्तेदार हैं। अकबर ओवैसी ने अदालत में दिए गए बयान में ये बताया कि 2009 इंतखाबात में मोहम्मद पहलवान ने मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी की तायद की थी और इनसे दुश्मनी करने लगे और जान से मारने की धमकी दी थी। रुकन असेंबली ने बताया कि इनके असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम ने एक याददाश्त पेश की थी, जिसमें बताया कि मोहम्मद पहलवान और मुनव्वर इकबाल सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं। उन्होंने मुनव्वर इकबाल की अदालत में शिनाख्त की और बताया कि अवाम की जानिब से पेश की गई याददाश्त की बुनियाद पर उन्होंने महकूमा माल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी करते हुए इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करने की दरख्वास्त की थी, जिसके नतीजे में कलेक्टर हैदराबाद और एडिशनल कमिश्नर GHMC ने इनके असेंबली हल्के में 13 अप्रैल 2011 को सरकारी अराजी की निशानदही के लिए वहां का मुआयना किया था। 13 अप्रैल को इलाके का मुआयना करने के बाद वो वापस लौट रहे थे कि गुरमचेरू टैंकबैंड के करीब यूनुस याफई और इनके बेटे ईसा ने इनकी गाड़ी रोक दी। अकबर ओवैसी ने यूनुस बिन उमर याफई जो अदालत में मौजूद थे इनकी शिनाख्त की और इनके बेटे ईसा बिन यूनुस याफई की भी शिनाख्त की। उन्होंने बताया कि गाड़ी रोकने के बाद यूनुस याफई और ईसा याफई ने इनसे बहस और तकरार शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। इस मौके पर मुतालिका रेवेन्यू इंस्पेक्टर और दीगर पार्टी कारकुन वहां मौजूद थे। रुकन असेंबली ने जज को बताया कि मुलजिमीन की जानिब से गैरकानूनी सरगर्मियों में रुकावट पैदा करने के नतीजे में इन्हें निशाना बनाया गया और इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और अपने मंसूबे के तहत 30 अप्रैल 2011 को मुलजिमीन ने इन पर बंदूक, चाकू और क्रिकेट बैट से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। चंद्रानगुट्टा रुकन असेंबली की अदालत में हाजिरी के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम किए थे और मोहम्मद बिन उमर याफई अल मारूफ मोहम्मद पहलवान और दीगर रिश्तेदारों को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में लाया गया था। इदारे सियासत की किसी भी तहरीक को सियासत के क़ारीन का हमेशा ताउन हासिल रहा है, बिलखुसूस आफत समावी से मुतासर अफराद की मदद के लिए हो या फिर फसाद ज़दा लोगों की बाज़ाबातकारी का मसला हो। इदारे सियासत की अपील पर नाजरीन व क़ारीन और शहरियान हैदराबाद ने दिल खोल कर इमदाद की और अपनी फराख दिली का भरपूर मुजाहरा किया। ऐसे ही शहर हैदराबाद के इलाके जमीस्तानपुर मुशराबाद के साकिन मोहम्मद अब्दुल अलीम, ताजिर स्क्रैप वल जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने इदारे सियासत की जानिब से बिहार के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए शुरू की गई तहरीक में 2000 नए ब्रांड मलबूसात बतौर इमदाद दी। मुदीर आला सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात के बाद अब्दुल अलीम ने बताया कि वो इदारे सियासत की फलाही तहरीकात और मुदीर आला जनाब जाहिद अली खान की मिली खिदमात के जज्बे से बेहद मुतासिर हुए हैं। अब्दुल अलीम ने मजीद कहा कि शहरियान हैदराबाद की फराख दिली सारी दुनिया में मशहूर है और इस शहर का सहरा इदारे सियासत और मुदीर आला जनाब जाहिद अली खान के सर जाता है, जिनकी काविशों के नतीजे में शहरियान हैदराबाद की फराख दिली के चर्चे सारी दुनिया में हो रहे हैं।